जिला है और आज हम खड़े हैं यहाँ शेखपुरा कदीम में, जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के प्रदेश सचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं, जो आज यहाँ सहारनपुर में जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अभिलेश गौतम, उनसे हम पूरी जानकारी करते हैं क्या कार्यक्रम आज पूरा यहाँ रहेगा। जी सर, क्या नाम है? मैं अभिलेश गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे हम। और ज़िले की कमेटी की जिम्मेदारी दी जाएगी जिला अध्यक्ष को कि वो अपने संयम तरीके से पार्टी के विचारों से और सही ढंग से उनका गठन करें। और आगामी चुनाव आने वाले हैं जिला पंचायत के और प्रधानों के, कि सभी की तैयारी की जाएगी। क्या इससे पहले भी यहाँ जिला अध्यक्ष रहे या पहली बार बनाए? नहीं, पहली बार जिला अध्यक्ष घोषित करेंगे, क्योंकि ना पहली बार ही घोषित करेंगे। हम अपनी पार्टी का घोषित करेंगे, ठीक है। बाकी प्रदेश महासचिव जी बैठे हैं, आप उनसे बात कीजिए। तो हम प्रदेश महासचिव जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, वो भी जानकारी देंगे आज के कार्यक्रम की। मेरा नाम विजयपाल सिंह, RPI A यानी कि अम्बेडकर के प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक निकलजे जो बॉम्बे के हैं, और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय मोहनलाल पाटिल जी हैं। आज हम जनपद सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की घोषणा करने जा रहे हैं, और उन्हीं के साथ में प्रदेश के सचिव की भी घोषणा साथ साथ में करने जा रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारा को समझाने का काम करेंगे। और बाकी हमारे साथ में प्रदेश के युवा अध्यक्ष छोटा भाई करम सिंह जी भी हमारे साथ में हैं, तो मैं भी अपनी बात रखें। तो यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के युवा अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम करम सिंह, प्रदेश युवा अध्यक्ष। जैसा कि महासचिव ने बताया कि हमारी पार्टी अंबेडकर जी के विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी है, और जो अंबेडकर जी का सपना है वो हमारी पार्टी पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और आने वाले 2020 में उत्तर प्रदेश में पूरे बल के साथ लड़ेगी। और हमारे जो डॉक्टर M.A. कुंवर जी हैं, इनको हम आज जिला अध्यक्ष की नियुक्ति देंगे। हमारे प्रदेश के महासचिव आज इन्हें जिला अध्यक्ष की नियुक्ति देंगे। और आपका जिला पंचायत चुनाव है, उसमें भी हम पूरी भागीदारी निभाएंगे। पार्टी का मेन मोटो क्या है, मेन मकसद क्या है? पार्टी बनी है, उसका बेस क्या है? जो पार्टी बनी है उसका क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर जी के बनाई हुई पार्टी है। 27 जुलाई 1990 में इसका हमने जो हमारे मोहनलाल पाटिल जी है, इसका दोबारा से रिन्यूअल करवाया था, क्योंकि ये पार्टी जो बाबा साहेब की थी ये किन्हीं कारणों से बंद कर दी गई थी। इसका रिन्यूअल करवाया। अब मेन मोटो यही है कि पार्टी में बहुजनों को लेके चलना, जो बाबा साहेब का था कि भाई जब तक बाबा साहेब ने ये चाहा था कि हम अपने समाज को, अपने पार्टी की घोषणा इसीलिए की थी कि अपने विचारों को, अपने समाज को राजनीतिक एक स्टैंड मिले, ताकि हम अपनी बात सदन में भी रख सके और बाबा साहेब के विचारों को ही लेके चल रहे हैं अभी पार्टी के, और बाबा साहेब का ही पूरा सपना करना है। तो यहाँ पर जो पार्टी है उसके बारे में बताया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न हैं, और उन्हीं की ये बनाई हुई पार्टी है जिसका गठन 1954 में किया गया था।
ऐसी जानकारी मिली है। 1956 में इसका गठन किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये जो पार्टी है दोबारा से, अब जैसे इन्होंने बताया कि दोबारा से इस्टेब्लिश हुई है, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता, दलित मजलूम लोगों के लिए इस पार्टी का दोबारा से गठन किया गया है। पूरे देश भर में इस पार्टी के जो हैं लोग मौजूद हैं और अपने अपने स्तर पर इसका जो है गठन कर रहे हैं। वहीं पर पार्टी को मजबूती देने के लिए ज़िला सहारनपुर में ज़िला अध्यक्ष की आज घोषणा की जा रही है। वहीं पर इस पार्टी का एक मोटो है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था, उस सपने को ये पार्टी फिर से साकार करने का काम करेगी। यहाँ पर जिनको ज़िला अध्यक्ष बनाया जा रहा है उनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर M.A. कुंवर है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान रचयिता हैं, उन्होंने एक सोच थी उनकी कि हमारा समाज एक होकर के चले, शिक्षित रहे, संगठित रहे और संघर्ष करे। संघर्ष करने की क्यों नौबत आई है शुरू से ही? क्योंकि हमेशा से दलन की और दमन की नीति अपनाई गई। आज फिर उसी मोंटो को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर, क्योंकि इसका कुछ दुरुपयोग भी हुआ इसलिए इसमें यह अंबेडकर कहना ज़रूरी है, फिर उसी मुद्दों को, उन्हीं चीज़ों को लेकर के सामने आ रही है। हम चाहते हैं कि दबा कुचला समाज, जिनका दलित का मतलब वो है जिसका दलन हुआ हो, हम चाहते हैं जिसका भी दलन हुआ वो आए हमारे साथ। हमारा सिर्फ एक ही चीज़ है कि सबको शिक्षा, सबको न्याय, यही हमारा है अभिप्राय। हिंदू मुस्लिम सबको मान, जान से प्यारा हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान के न्याय, हिंदुस्तान की आवाम को एक करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को साकार करने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए हम एक बार फिर खड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि समाज में हमें बहुत साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और ये आगे चल करके जो आज एक हमें पौधा नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा छायादार एक दरख्त होगा जो फल भी देगा और फूल भी देगा और साया भी देगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आज आपको सौंपी जा रही है, जिला अध्यक्ष का जो पद सौंपा जा रहा है, उसको आप किस तरह से निभाएंगे और किस तरह से इस पार्टी का लोगों तक मैसेज जो है वो देने का काम करेंगे? मेरा काम तो लोगों तक पहुंचने का है, समाज के लोगों तक, दबे कुचले समाज तक खुद भी जाऊंगा और आज जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आज आप जो है सबसे बड़ा सहयोग मीडिया होता है इंसान का, हमारे एक ये आईना है समाज के लिए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की नीति हैं उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। आप लोगों का अगर सहयोग रहा, मीडिया का अगर सहयोग रहा है, जन जन तक हम पहुंचेंगे, दबे कुचले समाज को संघर्ष के लिए अपने साथ लाएंगे और उनसे कहेंगे एक बार फिर खड़े हो जाओ। आज फिर ज़रूरत है, आज हमारे संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, छिन भिन्न किया जा रहा है, उसे बार बार बदलने की कोशिश की जा रही है। उसी लड़ाई को लेकर के हम सामने जाएंगे समाज के, और उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि समाज पूरी तरीके से हमारा साथ देगा। तो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा की बात की जा रही है और जिस तरह से अनेकों अनेक पार्टियाँ जो खड़ी हुई हैं, उन सब का भी एक ही मकसद रहा है कि इस तरह से लड़ाई को लड़ा जाए और दबे कुचले मजलूम लोगों की आवाज़ को उठाया जाए। लेकिन फिर भी न जाने कहीं ना कहीं वो पार्टियां जब सत्ताधारी बन जाती हैं तो वहाँ पर उन लोगों को जो है न्याय नहीं मिल पाता है जिस तरह से बसपा है। लेकिन आज भी जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसकी आवाज़ बुलंद नहीं की जाती है। तो इसी सपने को लेकर रिपब्लिकन पार्टी जो है वो इस मुद्दे को उठाना चाहती है और उन लोगों को न्याय इंसाफ दिलाना चाहती है। यही इस पार्टी का मकसद है। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में मौजूद हैं, मौर्या जी, उनसे हम बात करते हैं। प्रदेश स्पोकमैन हूँ और प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम दिनेश मौर्य है और मेरे ख्याल से लोगों की जानकारी में है नहीं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न और बोधिसत्व, उन्होंने मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना किया। उनके बाद जो है लोगों को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कितना मतलब जो है मजबूती के साथ में उन्होंने मतलब हमारा एजिटेशन रहा, मतलब सत्ता में भागीदारी रही।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलीष गौतम व प्रदेश महासचिव ने आज सहारनपुर जिला अध्यक्ष की घोषणा की, जिसमें डॉक्टर एम.ए. कुंवर को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं पर जिला सचिव के पद पर कुंवर अम्मार को नियुक्ति पत्र सौंपकर इस जिम्मेदारी को सौंपा गया। इस मौके पर राव याकूब अली, राव राहत अली, सनव्वर कुरैशी, शहजाद, दिनेश कुमार, गंगो, राव नाजिर, मोहम्मद शहजाद, जमीर कुरैशी, नाथीराम, अमन आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर से मोनू कुमार, संतोष कश्यप की खास रिपोर्ट। और उसी के साथ साथ प्रदेश सचिव की भी घोषणा की गई है। तो यहाँ पर प्रदेश सचिव हमारे बीच में हैं, अंबार जी, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, जो जिम्मेदारी आज आपको सौंपी गई है, किस तरह से आप पार्टी के लिए काम करेंगे? देखिए, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो उनके विचार हैं, उन्हें लेकर हम जन जन तक पहुँचेंगे और आपके माध्यम से पहुँचेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा इसमें हमारा सहयोग करेंगे। जिस तरह से आप युवा हैं, तो युवाओं को लेकर किस तरह से आप इस पार्टी को एक मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है, इस वर्ग की हर विभाग में आवश्यकता होती है। यदि युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाए तो हमारा देश तरक्की भी करेगा और हमारे देश का तमाम देशों में नाम भी रोशन होगा। मैं तमाम युवाओं से अपील करता हूं कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी और फिर इसका रिन्यूअल किया गया 1990 में, तो मैं तमाम युवाओं से अपील करूंगा कि वो हमारी पार्टी के साथ जुड़ें और हमारे भारतीय संविधान को मजबूत करने का काम करें। तो यहाँ पर जो अंबार जी हैं, उन्होंने बताया है कि एक युवा शक्ति के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है, उसके हिसाब से ही ये इस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। जी सर, जो जिम्मेदारी आज आपको सौंपी गई है, उसको कैसे आप निभाएंगे पार्टी के प्रति? पार्टी के प्रति जो एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ अपने जो राष्ट्रीय महासचिव साहब का, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश महासचिव जो हमारे बीच में आ जाए हैं, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ, उनके साथ साथ पूरे समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान की पूरी रक्षा की जाएगी। उसके लिए अगर हमें अपने खून का कतरा भी बहाना पड़े, खून का एक कतरा भी बहाना पड़े, तो पीछे नहीं हटेंगे। संविधान को किसी भी स्थिति में, किसी भी स्तर पर छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। हमारा संविधान कहता है सबकी रक्षा, सबको न्याय। यही हमारा सपना है, यही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था। उसी सपने को साकार करने के लिए, सर्व समाज को एक साथ लेकर के चलने के लिए, अपनी युवा शक्ति को अपने साथ जोड़ करके चल के अपने देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, समाज के विकास और उत्थान के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।